Question number 4. This question is from Circular Meyer. The diagram shows a circle with radius r. This is a circle with radius r. ये भी r है और ये भी r है. Points A and B lie on the circle, and ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle. यहाँ पे A भी है और A B लाइन नहीं है, तो हम यहाँ पे लाइन बना देते हैं. ABCD is a rectangle. Angle AOB is 2 theta. This angle is 2 theta radian, and AD is equal to RCM. Express perimeter of the shaded region in terms of R and theta. हमने शेडेड रीजन का पेरीमीटर फाइंड करना है. शेडेड रीजन के पेरीमीटर में पहले हम लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करेंगे, दैट इज AB, और ये साइड AD जो है R है और ये भी R है, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है. ये R है AD और BC भी R है. अब ये साइड हमें फाइंड करनी पड़ेगी DC. तो DC जो है ये इक्वल टू AB है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है. AB के इक्वल है DC, तो AB फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास पूरी DC आ जाएगा. तो इस तरह हम इसका पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे. तो सो पेरीमीटर of shaded region is equal to length of arc AB, length of arc AB plus AD side of the rectangle plus BC plus DC. ये होगा पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन. अब ये लेंथ ऑफ आर्क हमने फाइंड करना है. AD और BC वो दोनों गिवन है, R है, और DC फाइंड करना है. तो DC किसके इक्वल है? AB के. तो सबसे पहले हम AB फाइंड करते हैं. ये देखें OAB ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि ये भी R है और ये भी R है. तो यहाँ पे हम कोसाइन रूल से ये थर्ड साइड जो है वो फाइंड कर सकते हैं. तो ये DC जो है इक्वल टू AB है. AB फाइंड कर लें, वही DC होगा. तो AB हम कोसाइन रूल से फाइंड करेंगे यूजिंग ऑन ट्राइंगल OAB. तो DC जो है ये इक्वल टू AB है. तो कोसाइन रूल यूज करेंगे हम यहाँ पे. कोसाइन रूल होगा cos 2 थीटा is equal to r square plus r square minus AB square over 2 into r into r. So this is cosine rule. Cos 2 theta is equal to r square plus r square minus थर्ड साइड जो अपोजिट साइड है वो माइनस में आएगी, माइनस AB होल स्क्वायर ओवर 2 into r into r. तो यहाँ से AB जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग प्रोसेस. ये हमारे पास आएगा 2r स्क्वायर. cos 2 थीटा इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर माइनस AB
square over 2r square. Now cross multiplying, it becomes 2r square cos 2 theta is equal to 2r square minus ab square. तो यहां से ab square आ जाएगा 2r square minus 2r square into cos 2 theta. हमने ए बी फाइंड करना है तो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड पे। तो 2r square minus 2r square cos 2 theta स्क्वायर रूट। इसको जरा हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। ए बी इज इक्वल टू, यहां से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो 2 माइनस 2 कॉस 2 थीटा स्क्वायर रूट। तो ये आर स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट जो है वो आर आर स्क्वायर रूट साइन से बाहर आ जाएगा। तो सो वी गेट ए बी इज इक्वल टू आर within under root 2 minus 2 cos 2 theta. So this is AB in terms of R and theta. अब हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर ये देखें DC जो है इक्वल टू AB है। DC की जगह AB हमने फाइंड कर लिया। तो अब पेरीमीटर यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क AD BC और DC इनको ऐड कर देंगे। लेंथ ऑफ आर्क AB जो है वो क्या आएगा R इंटू 2 थीटा। देखिए रेडियस इज R और theta is 2 theta. So perimeter will be length of arc R into theta. Theta is 2 theta plus R. R is the length of AD और BC की लेंथ भी वो RCM है। प्लस R प्लस AB, क्योंकि AB जो है वो DC के इक्वल है। DC लिखना था यहाँ पे, तो DC की लेंथ जो है AB के इक्वल है। तो यहाँ पे ये AB है। तो सो R within under root 2 minus 2 cos 2 theta। इन दोनों को हम कर लेंगे ऐड, तो ये आ जाएगा पेरीमीटर। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2r थीटा प्लस 2r प्लस r और अंडर रूट में 2 minus 2 cos 2 theta. This is the perimeter of the shaded region. This is the perimeter of the shaded region in terms of R and theta. Now second part of this question is in case where R is equal to 5. अब जो R की वैल्यू 5 है और थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब हमने इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। शेडेड रीजन का एरिया कैसे फाइंड होगा, ये पहले हम ए बी सी ट्राइंगल का रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। उसमें से इस सेगमेंट का एरिया जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास शेडेड का एरिया आ जाएगा। तो इस सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ वो हो जाएगा। एबी भी हमारे पास है और एडी भी हमारे पास है, उनको मल्टीप्लाई करके इसका एरिया फाइंड हो जाएगा रेक्टेंगल का। अब इस शेडेड का एरिया फाइंड होगा ओ ए बी सेक्टर का एरिया फाइंड करके उसमें से इस ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। उसको रेक्टेंगल का एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। अब हमारे पास R 5 है और थीटा पाई बाय 6 है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ
rectangle ABCD, length into breadth, length is AB or breadth is AD. AB जो है ये हमारे पास गिवन है, AB जो है ये AD हमारे पास R है, R इज गिवन दैट इज 5, R 5 है और थीटा की वैल्यू ये पुट कर देंगे हम AB में। AB जो है वो हमारे पास है R इंटू 2 - 2 cos 2 थीटा। R की वैल्यू 5 है और थीटा की वैल्यू यहाँ पे 5/6 है। तो पहले हम AB फाइंड कर लेते हैं। AB जो है ये आ जाएगा 5 और विद इन स्क्वायर रूट 2 - 2 cos 2 इंटू थीटा, थीटा इज 5/6। ये कैंसिल आउट, यहाँ 3 आ जाएगा। तो वी गेट AB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू, ये अभी हमने AB फाइंड किया है, AB इज इक्वल टू जी R, सॉरी R की वैल्यू जो है वो 5 ही है। जी R इज 5, यहाँ 5 भी है। 5 इंटू 2 - 2 cos 5/3। तो cos 5/3 जो है इसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो सो हमारे पास ए बी जो है 5 2 - 2 इंटू 1/2, तो ये कैंसिल आउट। तो 2 - 1 जो है वो 1 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ए बी जो है वो लेंथ हमारे पास आएगी 5। ए बी इज इक्वल टू 5। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए डी। ए बी जो है हमारे पास 5 आया है और ए डी जो है दैट इज इक्वल टू आर। तो आर भी हमें 5 गिवन है, तो ये भी 5 होगा। तो सो 5 इंटू 5 दैट इज 25, 25 cm²। अब हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ दिस सेक्टर ओ ए बी। उसमें से फिर ट्राइंगल का एरिया भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये अनशेडेड का एरिया आ जाएगा सेगमेंट का, उसको रेक्टेंगल के एरिया में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो शेडेड का आ जाएगा। तो अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। सो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, सेक्टर का फार्मूला 1/2 r² थीटा। 1/2 r हमारा 5 है, r², थीटा, थीटा इज 5/6। सॉरी ये 2 π/6 एंगल हमारा है 2 थीटा। तो हमें सिर्फ थीटा की वैल्यू गिवन है, हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में थीटा इज 5/6। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5/6। तो दिस इज कैंसल आउट।
π/3 रह जाएगा यहाँ पे, तो ये अल्टीमेटली ये आ जाएगा 25/6π। लेट दिस इज इक्वेशन 1 फॉर रेफरेंस। इसके बाद हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे 1/2 AB sin थीटा। area of triangle will be area of triangle OAB। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो इसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो 1/2 इंटू आर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा जो है वो थीटा की वैल्यू 2 थीटा है, तो सो 1/2 आर स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा, थीटा इज π/6। तो ये भी π/3 आ जाएगा यहाँ पे, ये कैंसिल आउट π/3। सो आर की वैल्यू हम पुट कर देंगे विच इज गिवन 5, 1/2 5 स्क्वायर साइन π/3। अब कैलकुलेटर मोड को आपने रेडियन पे करके साइन π/3 की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे, वो √3/2 आ जाएगी। So this becomes 1/2 into 25 into √3/2. So we get 25/3/4। Let this is equation number 2। अब हम एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो सो एरिया ऑफ सेगमेंट विल बी एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी, दोनों एरियाज को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 25/12 पाई माइनस 25/4 इंटू √3। अब हम ये एरिया ऑफ सेगमेंट हमारे पास आ गया है, तो हमने इस रेक्टेंगल के एरिया में से ये हमने शेडेड सेगमेंट का एरिया फाइंड कर लिया है इसका। अब हम रेक्टेंगल का एरिया हमने पहले फाइंड किया हुआ है, इसमें से इस सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। सो शेडेड एरिया विल बी माइनस दिस एरिया। 25 जो है ये रेक्टेंगल का एरिया है, तो उसमें से ये सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसको विद इन ब्रैकेट लिखना है 25 एरिया ऑफ सेगमेंट जो है सॉरी यहाँ मिस्टेक हुई है, ये 25/6 है। 25/6 पाई, दिस इज द एरिया ऑफ OAB। एरिया ऑफ सेक्टर OAB 25/6 और 25/3/4 दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हम कैलकुलेटर यूज करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है, तो इन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे, तो 25 में से फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 25 माइनस, इसको डेसिमल फिगर प्लेसेस में लिखेंगे, तो ये होगा
13.08997। आपने 3 4 डेसिमल प्लेसेस में लेखें ताकि करेक्ट आंसर, फाइनल आंसर करेक्ट आए। -10.8253 और दिस विल बिकम, सब्ट्रैक्शन के बाद ये आ जाएगा 2.265। 25 minus 2.265, finally we get area, shaded area correct to three significant figure, that is 22.7. This is the area of the shaded region.